इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं जी। इंटर का मतलब होता है जी बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसी दो चीजों के दरमियान की हम बात करने लगे हैं, ठीक है। तो बिटवीन आपके पास आ जाएगा किसके, मॉलिक्यूलर। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, यानी कि वो वाली फोर्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर लाई कर रही हो जी, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और इंटर जो होती है वो हम इसके लिए एग्जांपल जो हम ले लेते हैं, यानी कि दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो कुव्वत आ जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर बना दिया जी, HCl मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पर HCl ले लेती हूँ, ठीक है। तो इनके दरमियान की जो इन दोनों को अटैच करके रखेगी फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास मौजूद है, इसी तरह से ये भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है, पूरा का पूरा HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कहते हैं, इनके दरमियान में जो अटैचमेंट की फोर्स, यानी ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जो अटैच करके रखेगी, उसको हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये किस तरह से होती है जी, जब हम HCl की अपनी बात करते हैं तो वो इस तरह से हम कहते हैं कि इनके दरमियान में, अपने दरमियान में क्या बन रहा है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये हम ले लेते हैं एग्जांपल, जिस तरह से ये HCl की, चले मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। HCl और इसी तरह से HCl, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है जी, ये क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि हम इसको कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ जी, किस तरह से हमने लिखना है इसको, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो एक बॉन्ड है जो इन दोनों को मिला के रख रहा है आपस में, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इससे शेयर कर रहा है और इसी तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। अब होता क्या है जी, कि जब हमारे पास क्लोरीन है और इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है और क्लोरीन जैसा कि साइज में बहुत बड़ा है, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा प्रोटॉन होते हैं और इसके एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, या दो इसके जो आउटर मोस्ट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तकरीबन अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। तो इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जी हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, चले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जी, ये H का न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये वाला जो है, ये किसका है जी, ये यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन है। इसी तरह से सेम यही वाला हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन का होगा, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्लोरीन का। और ये क्या है जी, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में चूंकि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह आपको बादल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से क्लाउड ये बनाता है। तो सारा का सारा क्लाउड किसकी तरफ सारा अट्रैक्ट हो जाएगा जी, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है वो ज्यादा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत इसकी ज्यादा है, इसका प्रोटॉन ज्यादा हैवियर होता है, या इसका न्यूक्लियस जो है वो, सॉरी, ज्यादा हैवियर होता है, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ बेंड कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है जी, वो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर भी क्लोरीन के ऊपर नजर आ रहा है। और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स जो अपने थे वो सारे के सारे क्लोरीन की तरफ क्या कर दिए जी, बेंड कर दिए, या उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है जी, पार्शली पॉजिटिव। तो इस पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव की वजह से इन दोनों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाती है, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर चूंकि ऑपोजिट चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ये जो पार्शली चार्जेस हैं, यानी कि कुछ स्लाइट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और दोनों को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ जोड़ के रखती है। इसको कहते हैं जी हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर शो भी कर देते हैं जी, ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और ये बहुत वीक होती है। ये तो हमने HCl की बात कर ली, लेकिन अगर हम H2O की बात करें तो उसको भी हम इसी तरह से लेकर चल सकते हैं कि जी, अगर यहाँ पर मैं बना दूं, हाइड्रोजन है हमारे पास, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर अगेन हमारे पास हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर मैं एक और मॉलिक्यूल बना रही हूँ जी, वाटर का,
ये है हमारे पास दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जो है वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा होती है। ये इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड आपको लाइन से नजर आ रहे हैं जी, ये कोवलेंट बॉन्ड है, जिस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया था। अब क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सारा का सारा ऑक्सीजन, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया था, ऑक्सीजन खींच लेता है, और इसकी वजह से इनके ऊपर पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों आपस में क्या बिल्ड कर लेते हैं जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जी क्या होती है, वीक होती है। इसको तोड़ना आसान है बनिस्बत इस कोवलेंट बॉन्ड के। तो ये है जी हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के, जब हमारे पास हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी आ जाती है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक की तरफ ज्यादा चला जाता है और उसके ऊपर एक एटम की तरफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा एटम जो कि हाइड्रोजन यहाँ पर हमने केस लिया हुआ था, उसके अंदर से या उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज्यादा उसके ऊपर शामिल नहीं हो रहा होता, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस दो मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्ड हो जाती है, उसको हम कहते हैं जी इंटरमोलिकुलर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर हमने एक फिगर ली हुई है जो कि हमें शो कर रहा है HCl का एक बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी HCl का एक बॉन्ड दरमियान में नजर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल है HCl का बेसिकली, और ये भी हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है। अब हुआ क्या है जी, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए होता है, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर हम कहते हैं 1 है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। क्लोरीन को आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जी 17 है, इसलिए पहले में 2, अगले में 8 और अगले में 7 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। अब HCl को अगर हम किसी भी बॉटल में डाल के रखते हैं या किसी भी बीकर में लिक्विड को डाल के रखते हैं, तो होता क्या है कि एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल की वजह से अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है कि हर Cl जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने आप को ओरिएंट कर लेता है हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेन हम बात कर सकते हैं जी, यहाँ पर हम कहते हैं ये इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव जो है वो चार्ज है, पार्शली इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की जो है वो यहाँ पर बाजू का 2.1 लिखी जाती है, 2.2 भी बताते हैं, और क्लोरीन की जो है वो हमारे पास कितनी हो जाती है 3.2। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें और हमारे पास ये डिफरेंस बहुत सारे बॉन्ड में 0.5 से ज्यादा आए, 0.5 से याद रहे कि ज्यादा आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, बॉन्ड पोलर बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि पोल इसके अंदर आपको वर्ड नजर आ रहा है। अब डायपोल क्यों कहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक जो है हमारे पास नेगेटिव पोल बन गया। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोल वाले एटम जो हमारे पास, सॉरी हमें मॉलिक्यूल पूरा का पूरा नजर आ रहा है, उसने दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अपने इस तरह से अपने आप को ओरिएंट किया। इसको प्लस को हम उस तरफ लिख देते हैं जी, इस तरह से ओरिएंट किया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जो है वो उसके साथ एक इंटरेक्शन शो कर रहा है। इसको कहते हैं जी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और ये वीक होती है इस कोवलेंट बॉन्ड से, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग। इसमें बाकायदा तौर पे शेयरिंग होती है, लेकिन इसमें किस वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं जी, इसको नेगेटिव से हमें शो करना चाहिए था। पार्शियल का साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो, ऐसा नहीं हुआ कि सारा का सारा ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने ले लिया अपनी तरफ, बल्कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि होने की जो एबिलिटी है वो क्लोरीन की तरफ है, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर को ये जो बॉन्ड में होता है इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच लेना, इसको हम कहते हैं जी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन में इनके दरमियान में ये जो इंटरेक्शन बन जाती है इस पोलैरिटी की वजह से, इसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या है जी, डायपोल है, क्योंकि इसके दो पोल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायपोल, ठीक है।
और इसी तरह से दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं जी, इसको भी हम डायपोल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो पोल्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी डायपोल। तो डायपोल डायपोल के दरमियान में ये जो इंटरेक्शन आ रही है, इसको हमने कहा है जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये इसी तरह से होती है जी, जो भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं बी है हमारे पास, और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ए है, ठीक है। हमने किसी भी इन दोनों के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर हम चार्ज शो कर देते हैं जी। इसके ऊपर जो है पार्शली पॉजिटिव है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से अपनी तरफ नहीं खींचा हुआ, जबकि इसने जो है वो बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि एक और इसी तरह का हम अगर मॉलिक्यूल ले लें, अगेन इसमें क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जी, ठीक है। और ए को हम कह रहे हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ऑपोजिट पोल होने की वजह से जो ओरिएंटेशन आ जाती है, यानी कि ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है कि बी इस तरफ नहीं आएगा, बल्कि ए इस तरफ आ जाएगा, अपने आप को इसके सामने कर लेगा, ताकि इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगी जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगेन ये भी डायपोल बन गया और ये भी डायपोल बन गया। तो इस तरह की हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल आती हैं। अगेन इसको सम अप कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अगर हो, एक जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं जी। इसको पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 0.5 से डिफरेंस इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, पोलर है। इसलिए ये भी एक पोलर बन गया मॉलिक्यूल, ये भी पोलर बन गया। जब इसको किसी भी बीकर में हम डालेंगे, तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये वीक इंटरेक्शन होगी एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है जी हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और इसको हम शो इस तरह से डॉटेड लाइन से करते हैं। इसको हमने ब्रॉड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि डिफरेंस रहे, और इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो ये है जी हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं जी कि हमारे पास ये किस टाइप की बॉन्डिंग है और इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे और क्या जानेंगे जी, इसके बारे में देखते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एक फोर्स ही है, या हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होती है। अब ये किस तरह से आती है जी, ये हम देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है HCl का, और दूसरी तरफ हमने एक और मॉलिक्यूल लिया हुआ है जी HCl का। अगर यहाँ पर मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो है वो HCl का एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह से ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। किस तरह से जी, हाइड्रोजन का हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया जी। और क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर बता देते हैं जी, कितना होता है, 17 होते हैं, यानी कि इसके पास 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। तो पहले वाले शेल में 2 आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जी। तो 10 हो गए, 2 और 8 10, और अगले वाले में 7 होते हैं। तो यहां पर हम क्रॉस से उसकी शो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या होता है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और इसको जो है वो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करनी होती है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे हवा में मौजूद है नोबल गैस, और वो स्टेबल है, वो फर्दर किसी और से रिएक्ट नहीं करती है जी। ये 8 इलेक्ट्रॉन की उनकी मौजूदगी होने की वजह से बाहर वाले आखिरी वाले शेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का केस जिस तरह से हम कहते हैं कि हीलियम के पास जो है वो आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये इस तरह से इनकी बॉन्डिंग बन जाती है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब जैसा कि हमने बताया कि क्लोरीन के पास 17, हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो वो ये हाइड्रोजन जो है वो इन 7 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, उनको अपनी तरफ इतने मजबूती से नहीं खींचता, या इतने ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं करता खींचता जितना क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि इस क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जी पार्शली नेगेटिव का साइन आ गया है। यहाँ पर ये जो हमने शो किया है, ये किसका साइन है जी, ये डेल्टा भी इसको कहते हैं। और नेगेटिव क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत इसमें ज्यादा है, इसलिए इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव साइन आ गया, और ये कौन सा पोल बन गया जी, नेगेटिव पोल। तो हम कहते हैं कि एक तरफ हमारे पास क्लोरीन है,
एक तरफ हाइड्रोजन है, इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल में एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हमने रखे और इन दोनों के दरमियान आपको ये जो नजर आ रही है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बन गई है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ जी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये हाइड्रोजन का होना जरूरी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान जो हम कहते हैं कि एक इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये क्यों बनी है जी, यहाँ पर हम वाटर का भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है अगेन इसके पास क्या है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा नहीं खींच सकता। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम लिखें तो वो क्या है जी, 8 है। तो हम कहते हैं कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि इसके शेल में मूव मूव कर रहे हैं। पहले में 2 है, नेक्स्ट में 6 हैं। 6 में से 2 ने यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली है और बाकी 2 जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोन पेयर, यानी कि इन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई किसी के साथ भी और मौजूद है यहाँ पर। तो इस तरह से इसके पास प्रोटॉन भी कितने हुए जी, 8 हुए। अब ये जो 8 प्रोटॉन है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसी तरह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाटर का पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला। इन दोनों के दरमियान अगेन हाइड्रोजन की मौजूदगी जरूरी है जी, हाइड्रोजन और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान, क्योंकि इसके पास 16 हम सॉरी इसके पास हम कहते हैं कि 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल है। तो वो जो है इस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को या एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो मजबूती से क्या बना सकते हैं जी, हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा मजबूती से तो नहीं बॉन्ड बनता, लेकिन इस बॉन्डिंग से ये जो कोवलेंट बॉन्ड हमने यहाँ बताया इससे थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इन दोनों के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स जनरेट हो जाती है जी, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं जी, इसका एक फिगर के लिहाज से इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली रूटीन में। यहाँ पर जी एक फिगर हम ले आए हैं और ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो कर रहा है। जैसे ये रेड कलर का जो आपको एटम नजर आ रहा है जी, ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ब्लूइश कलर का है। यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसने दो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया हुआ है और ऑक्सीजन ये मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, दो हाइड्रोजन को इसने अपने साथ अटैच किया हुआ है और यहाँ पर भी ये वाले दो हाइड्रोजन जो है ये वाला और इसी तरह से ये वाला जो है वो इसके साथ अटैच है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो है एक क्या बन गई है जी, बॉन्डिंग सी बन गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट भी किया हुआ, ये जो डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ ये क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर हमने देखा है जी, ये है हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए ये आइस का स्ट्रक्चर है। जब हमने देखा कि आइस में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास वाटर मौजूद है, तो ये क्या हो जाता है जी, ये बड़ा ही एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम को घेरा। वॉल्यूम क्या है जी, वो जगह या वो स्पेस जो वो घेर रहा होता है हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज या कोई भी लिक्विड चीज या कोई भी हमारे पास गैस, तो वो क्या करती है जी, हमारे पास उसको हम कहते हैं कि वो जो जितनी जगह घेरा है उसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम। तो जब इसकी हम कहते हैं इसको जमाया जाता है या इसको हम फ्रीज करते हैं वाटर को, तो इसका एक बड़ा ही एनॉमलस सा बिहेवियर हमें नजर आता है कि वैसे तो सॉलिड के दरमियान, सॉलिड के जो भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है और वो कम जगह घेरते हैं। और गैस जो है वो बहुत दूर दूर उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। या लिक्विड के, चले हम पहले बता देते हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े हमारे पास क्या है, दूर दूर है। यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये सॉलिड है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने बताया कि लिक्विड है, LIQUID लिक्विड हम लिख देते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल आपस में बहुत बहुत दूर होते हैं और इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो या एटम्स भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका हम कह रहे हैं कि स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है। तो एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि D इज इक्वल्स टू, यानी कि डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज की कसाफत या कितना वो हमारे पास चीज जो है वो हल्की है या भारी है, उसको बताने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मैस, यानी कि कितना उसका वजन है,
और ओवर हम कर देते हैं जी वॉल्यूम, जितनी वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है या जगह घेरा है उसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर ये आइस जो है वो ज्यादा जगह घेर लेती है, और इसका जो डेंसिटी है इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। ये जब हम इस तरह से लिखते हैं जी, तो ये जो हमारे पास इसके नीचे डिनोमिनेटर में चीज आ रही होती है, इन दोनों का आपस में उल्टा रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी जी, लेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेंसिटी की बात करते हैं जब पानी की, तो ये क्या हो जाती है, कम, हमारे पास हल्की हो जाती है या लेस डेंस हो जाती है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है जी, लेस हो जाती है। यही वजह है कि सर्दियों में जब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल जो हमारे पास वाटर है, जैसे हम सी कोस्ट पे जाएं, या हम कहते हैं कि सॉरी हम अपने साहिली इलाकों की तरफ जाएं, तो वहां क्या है जी, समंदर हमारे पास है, मौजूद है। और क्या है कि हम कहते हैं नॉर्मल इसका 25 डिग्री सी हमारे पास टेम्परेचर होता है। अब जैसे ही क्या होगी, सर्दी होगी, तो क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास बर्फ जो है वो, लेट सपोज जो हमारे पास इलाके हैं, जो बर्फानी इलाके हैं, जो हमारे पास माउंटेनरी एरियाज हैं, वहां पर अगर लेट सपोज बर्फ पड़ती है, और क्या होता है कि मौसम जो है वो ठंडा हो गया और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास ठंडा हो गया, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो पानी था ये क्या बन गया जी, ये आइस बन गया। और जैसे ही आइस बनेगा तो ये फ्लोट करके, इसकी क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है, ये हल्की हो गई है, बिल्कुल इसका वजन जो है भारी नहीं रहा, तो ये ऊपर आ जाएगी, नीचे तक ये जमेगी नहीं। और ये जो आइस होती है हमारे पास जी, ये क्या होती है, ये गुड इंसुलेटर होती है, यानी कि किसी चीज को, यानी कि मजीद ठंडक को ये अंदर पास नहीं होने देती। अगर हम कहें कि बर्फ पड़ रही है और ये मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो ये जो नीचे हमारे पास फिशेस वगैरह मौजूद है वो पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद रहती हैं, जबकि ऊपर हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का यूनिट है जी डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं तो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर को भी हम इस तरह से मेजर करें डिग्री सेंटीग्रेड में। तो नीचे नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसमें हमारे पास जो बाकी लाइफ होती है, जैसे मछलियां हैं, या हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी तरह से मौजूद रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऊपर होता है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। तो बर्फ का ये हमने एनॉमलस, पानी का एनॉमलस बिहेवियर देखा, ये बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इनके दरम्यान में स्पेसेस बन जाती हैं, इनका बड़ा ऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वॉल्यूम जो है वो इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये चीज ज्यादा होगी तो डेंसिटी हमारे पास कम हो जाती है जी, लेस हो जाती है। यही वजह है कि बर्फ हमारे पास ऊपर आ जाती है, सतह पर आ जाती है समंदर के, और जमने के बाद वो मजीद ठंडक को अंदर नहीं जाने देती, और नीचे टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है और ऊपर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो तीन हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स लिख देते हैं जी। ग्लू के अंदर इसकी जो है वो हमारे पास एग्जांपल है, और ये है जी, ग्लू के अंदर